उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। भाजपा कैंडिडेट श्यामलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, वोट डाल दिया आपने? मैं वोट डाल दी, वोट डाली और लोगों में उत्साह है पूरा। उसमें लाइन लग के वोट डाल रहे हैं। पंचकुला में पहली बार देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों में घरों से निकले लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं। तो पंचकुला में पहले % वोट कम था, इस बार संकल्प लिया सभी ने बंगाल की तरह 92% क्रॉस करना है। तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो पंचकुला वासी सेक्टर 2 के हैं, प्रदीप सिंह हुड्डा आए, प्रेस करके चले गए। यहाँ सुरजेवाला जी आए, प्रेस करके चले गए। यहाँ पे शैलजा जी प्रेस करके चले गई। यहाँ वरुण जी लोकसभा सदस्य हैं, वो एक नुक्कड़ मीटिंग भी नहीं कर गए। और चंद्रमोहन जी लोकल यहीं पे बैठे, एक नुक्कड़ मीटिंग ना करे तो कैंडिडेट का उसका क्या हाल होगा। और पब्लिक सब देख रही है और पब्लिक सब जज करती है अभी किस में कितना दम है। तो पब्लिक ने विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का संकल्प लिया है। वो बंगाल दोहराएंगे, 92% क्रॉस होगी वोट। और बंगाल के जैसे वहाँ गुंडा राज खत्म हुआ, बांग्लादेश से भगा दिया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की ओथ हो चुकी है। तो इसी तरीके यहाँ होने जा रहा है, 92% क्रॉस होगी और एक तरफा चुनाव है। और लीड की बात है कितनी आती है वो बुधवार को शाम को पता लग जाएगा। बुध का मसूद होने वाला है और 13 तारीख ऐसे 13 के बाद 13 सब पब्लिक का है, मैं उनका हूँ। जिस प्रकार से आपने सुरजेवाले का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया, उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि डुप्लीकेट वोट्स बनाए गए 17,000 के करीब। वो मुद्दा चुनाव आयोग भी लेके गए, उसको किस प्रकार से आपने? भाइयों, अगर उनको नजर आता लोकसभा का उनका वरुण कैसे जीत गया, वही वोटर लिस्ट है, कोई नई पुरानी तो बनी नहीं है। और चंद्रमोहन कैसे जीत गए, इसके बाद डुप्लीकेट से जीते हैं। झूठ बोलना, दूसरे पे ब्लेम लगाना, ये कांग्रेस का तभी तो अब सब जगह साफ हो चुकी है। भारत में 23 जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, उनकी 3 या 4 जगह मात्र छोटे छोटे समर्थन देकर सरकार, और जो 3 जगह भी चुनाव उनके होंगे तीनों साफ होने वाली है। जैसे पांडाचेरी में भी आई है, शाम में तीसरी बार आ रही है, तो काम के कारण आ रही है। हरियाणा में आई है, सब जगह दोबारा सरकारें बीजेपी की आ रही है, इसलिए आ रही है। तो उनका काम होने वाला है और 3 और जाने वाली है। कर्नाटक का जाएगा, हिमाचल भी जाएगा इनका, और पंजाब आप वाला जाएगा, सब बीजेपी की तरफ आने वाली है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, आप लोगों के बीच में भी गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए हैं, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या मेन समस्याएं पूरे पंचकुला की आपके सामने जो है वो रही? पंचकुला सुंदर शहर, सुंदर बनाना चाहते हैं, सुंदर रखना चाहते हैं, ग्रीनरी यहाँ पे हो और विकास हो। यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी बहुत जगह ज्यादा बरवाला एरिया में, रायपुर रानी में आ रही है और बाहर बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं। अभी भी जापान से भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो पंचकुले में डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ आने जा रहा है। तो लोगों को, पंचकुला के नौजवान को रोजगार मिले और आम लोगों को छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के काम करने का मौका मिले। और पंचकुला को यहाँ बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, क्यों हमारी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, पैसा जितना हम पंचकुला लगवाएंगे, लोगों को प्रोजेक्टों की डिमांड जो होगी उससे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ मॉडल पंचकुला बनाएंगे, वो हमारा संकल्प है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को लेकर तो हमारी पब्लिक पूरी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पंचकुला वासी सभी डेवलपमेंट के नाम से एक तरफा वोट डाल रहे हैं। क्या अपील करोगे आमजन से? मैं आमजन से ही करूंगा, आज का पर्व है हमारा, जो ये पर्व है, इसमें सहयोग करें, सभी वोट डालने आए और वोट डालकर एक रिकॉर्ड बनाए। पंचकुला के अंदर रिकॉर्ड बनेगा तो पूरा हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में एक मैसेज आएगा कि शहर के वोट डालते हैं और डाल के अपनी मर्जी से डेवलपमेंट के लिए सरकार को चुनते हैं। जो इसकी सरकार चुनने के लिए सभी वोट डाल के ही आगे आए। तभी यही मैं निवेदन करता हूँ कि शाम के हमारे 8 से 6 बजे तक मतदान है, आप उससे पहले मतदान अपना कर जाएं। काफी उत्साह देखने को मिला है लोगों में, करीब 7:30 बजे ही जो है लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। अब की बार उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। ये उत्साह तो वही तो बता रहा हूँ, 2014 में देखा है उससे ज्यादा है इस बार लोकल 2 चीजें बहुत हुई। एक तो जैसे मुझे चुनाव मेरी पार्टी ने टिकट दिया है तो हमारी सभी संस्थाएं इकट्ठी हुई। पहली बार देखने को मिला कि धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और पूरे पंचकुले के आम जनता सभी ने कहा जो टिकट हमारे जो ग्राउंड पे
कार्यकर्ता उसको मिल गया, वो हमारे बीच का है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ उसके घर में जाए, उसका बेडरूम ड्राइंग रूम एक है, कहीं भी चले जाए बिना बेल के जाएंगे, बिना किसी को बताए जाएंगे, और सबसे प्यार से मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, क्योंकि मैं उनका हूँ। ये सारा मेरा परिवार है, इसलिए उनको अपने परिवार के बच्चे को आगे बढ़ाना, उनमें खुशी के एक लहर को देखना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा उम्मीदवार जिन्होंने अपना वोट डाल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बुद्ध काम सुध, यानी कि वो आश्वस्त भी कहीं ना कहीं जीत को लेकर नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। आज जो लोकतंत्र का उत्सव है, उसमें लोग बड़े सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे हैं वोट डालने का। पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पंचकुला के अंदर 92% का जो बंगाल का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा जाए। उसके लिए लोगों में उत्साह है, और सभी हमारे कार्यकर्ता, पंचकुला के हमारे सेक्टरवासी, सभी संस्थाएं जागरूक कर रही हैं, वोट डलवा रही है, लोग वोट डालने आ रहे हैं। गाँव में जाओ, 7 बजे से लाइनें लगी हैं, कॉलोनी में आप जाकर आए होंगे, वहाँ भी लाइनें लगी हैं। पंचकुला शहर में पहली बार लाइनें मैं देख रहा हूँ जो 7:30 बजे से लगनी शुरू हुई हैं। तो ये उत्साही तो है डेवलपमेंट के नाम पे, उत्साही तो है मोदी जी की नीतियों के नाम पे, उत्साही तो है नायब सिंह सैनी जी के चौमुखी जो विकास है हर उसके विधानसभा के अंदर, चाहे अपोजिशन का हो चाहे हमारे अपने बीजेपी के विधायक हो, सबके एरिया में बराबर विकास करने का यही प्रभाव पंचकुला की विकास के